हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ कहेंगे इस टिप्पणी पे? देखिए राजीव जी, जो मोहन भागवत जी ने कहा, उन्होंने कहा कि विदेशी शक्तियां एक स्पेसिफिक क्षेत्र को उन्होंने इंगित किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मणिपुर के अंदर द्वेष पैदा किया और वहां झगड़े पैदा किए। इसका मतलब यह है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने ये कहा कि हमारी होम मिनिस्ट्री इतनी अकर्मण्य हो गई है कि विदेशी सीमाओं के पार लोग हमारे देश के अंदर तो जो कहते हैं कि हमारी सीमाएं बहुत ज्यादा सुरक्षित हो गई हैं, आज मोहन भागवत जी ने उसको एक प्रकार से सामने ला दिया लोगों के, और यह भी बता दिया कि केंद्र सरकार वहां पे स्थिति को नियंत्रित अगर नहीं कर पा रही है और 6 महीने के अंदर जिस प्रकार की घटनाएं वहां घटी हैं और जिसका एक प्रकार की पुष्टि मिजोरम के चीफ मिनिस्टर ने कर दिया। देखिए, एनडीए के पार्टनर हैं ये, जो चीफ मिनिस्टर हैं एनडीए के पार्टनर हैं, और एनडीए के पार्टनर ये कह रहे हैं कि अगर मोदी जी के साथ मंच में साझा करूंगा तो मेरा वोट बैंक खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब देखिए, कर्नाटका के अंदर भी वही स्थिति है। इसका मतलब यह है, जो बीजेपी के साथ जाने की कोशिश कर रहा है, जो भी एनडीए में जाने की कोशिश कर रहा है, उसके यहां विद्रोह पनप रहा है। सीएम इब्राहिम, जो कि एच.डी. देवेगौड़ा साहब के बहुत पुराने सहयोगी हैं, उनकी स्थिति यह है कि उनकी सीएम इब्राहिम और देवेगौड़ा साहब के बीच में इतना मतभेद बढ़ गया है। आप देखिए पूरे देश के अंदर, और जो एक प्रकार से कहा खड़गे साहब ने 5-0, ये 5-0 ही केवल नहीं होगा, ये इतने अंदर की जीत होगी, क्योंकि सवाल जो है अब क्रिश्चियन, हिंदू, मुसलमान, सिख का नहीं है। ये देश के उन 80-90% लोगों का है जो देश में एकमत चाहते हैं, जो देश में एकजुटता चाहते हैं, जो देश में मोहब्बत चाहते हैं, और वो 15-20% के बीच में ये संघर्ष है, जो 15-20% लोग देश को तोड़ना चाहते हैं और देश को विखंडित करना चाहते हैं। तो अभी तो देखिए शुरुआत है राजीव जी, धीरे धीरे आप स्थिति देखिएगा, बीजेपी के लोग भी, बीजेपी के मुख्यमंत्री भी ये कहेंगे कि मोदी जी कृपा करके मेरे स्टेट में ना आए, क्योंकि मेरे स्टेट में अगर मोदी जी आएंगे तो इससे स्थिति हमारी पार्टी की खराब होगी। इसलिए जो क्षेत्रीय छत्रप हैं उन्हीं को चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाए और केंद्रीय हस्तक्षेप कम हो, क्योंकि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटका के अंदर जो केंद्रीय हस्तक्षेप है उसका हश्र हुआ है, उससे ये सभी राज्य स्तर के नेताओं को इस समझ में आ गया है, जितना ये लोग वहां जाएंगे इतना ज्यादा उनको नुकसान होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बीजेपी है उसके अंदर केंद्रीय नेतृत्व और राज्य स्तर के नेतृत्व के बीच में तलवारें खिंच गई हैं, क्योंकि उन्हें यह महसूस हो गया है कि जो ये घृणा और द्वेष की राजनीति 9.5 साल से चली थी, इसका हश्र बहुत बुरा होने वाला है, और उनके हित में यह है जितनी जल्दी इनसे अपना पीछा छुड़वा लें और जो अपना क्षेत्रीय स्तर पे जो प्रयास कर सके हैं करें, क्योंकि केंद्रीय हस्तक्षेप से उनका बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। इसलिए जो ये शुरू हुआ है मिजोरम से और मणिपुर से, मुझे लगता है मोदी जी 30 अक्टूबर को मिजोरम शायद नहीं जाएंगे। उन्हें ये पता चल गया है, नॉर्थ ईस्ट ही नहीं, साउथ ही नहीं, नॉर्थ ही नहीं, वेस्ट नहीं, पूरा हिंदुस्तान के अगेंस्ट खड़ा हो गया है और मोहब्बत के रास्ते पे चल पड़ा है। अब नफरत का इस देश में कोई स्थान नहीं। जी बिल्कुल, नफरत। देखिए राजीव जी, वास्तविकता में दशहरा आज नहीं मना है, दशहरा मनेगा 3 दिसंबर को, और दशहरा मनेगा मई 2024 को, जब वध होगा रावण का, मेघनाथ का और कुंभकर्ण का। देखिए, जब असत्य का नाश होगा, अधर्म का नाश होगा, धर्म जीतेगा, सत्य जीतेगा, प्रेम जीतेगा और मोहब्बत जीतेगी। देखिए वास्तविकता यह है, 2-3 घटनाओं को सुनिए आप, जरा देखिए कैसे खबरों को दबाया जाता है और जनता तक वो खबरें पहुंचने नहीं दी जाती। सीए एनआरसी पे बहुत बड़ा कार्यक्रम चलाया गया कि पाकिस्तान से, दूसरे देशों से हिंदुओं को लाया जाएगा, सिखों को लाया जाएगा, मुसलमानों को नहीं लाया जाएगा। आपको पता होगा, लेकिन देश के दर्शकों को पता नहीं है, देश की जनता को नहीं पता है। लालचंद्र माहेश्वरी नाम का एक परिवार जो कि पाकिस्तान से आया और गुजरात में सेटल हुआ, अभी 3 दिन पहले पाकिस्तान के लिए मुखबरी करते हुए न केवल वो गिरफ्तार हुआ, उसका पूरा परिवार गिरफ्तार हुआ। इसका मतलब यह है कि केवल हिंदू मुसलमान का मतलब नहीं है,
जो राष्ट्रभक्त मुसलमान सिख ईसाई हैं उनको प्रताड़ित करना और लालचंद माहेश्वरी जैसे पाकिस्तानी हिंदुओं को जो मेरे देश के अंदर भेद लेके पाकिस्तान को भेजते हैं, केवल उनको केवल प्रश्रय हिंदुस्तान में इसलिए देना कि वो हिंदू हैं, कितनी गलत चीज है। दूसरी राजीव जी चीज देखिए, पिछले 5 साल के अंदर, पिछले 5 साल का हंगर इंडेक्स का अगर आप कीर्तिमान देखेंगे, क्या देश की जनता को यह बात पता है? गोदी मीडिया को देखने वाली देश की जनता को क्या यह बात पता है? पिछले 5 साल से हंगर इंडेक्स में लगातार हम फिसल रहे हैं और हमारी स्थिति पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से भी बदतर है। हम नीचे गिर रहे हैं। मेरे भारतवर्ष के गरीब लोग का शोषण हो रहा है। जीएसटी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं पे टैक्स लगा के उनके जेब से पैसे को निकाला जा रहा है और ये सारा का सारा पैसा अपने पूंजीपति मित्रों को दिया जा रहा है। देखिए कितने कंट्रडिक्शन है। देखिए ये बात हो रही है देश की अंदरूनी। विदेश नीति की बात कीजिए, विदेश नीति में मोदी जी इजराइल का समर्थन करते हैं और पैलेस्टाइन को आर्थिक मदद करते हैं। हमारे यहां दवाइयां भेजी जा रही हैं जो पैलेस्टीन्स के लिए भेजी जा रही हैं और समर्थन इजराइल का करते हैं। देश का विदेश मंत्रालय फिलिस्तीन के साथ खड़ा है और मोदी जी इजराइल के साथ खड़े हैं। देखिए विडंबना देखिए, विरोधाभास देखिए, कंफ्यूजन देखिए, कंट्रडिक्शन देखिए। तो मैं तो राजीव जी वास्तविकता में आज दशहरा हमने मना लिया, एक दूसरे को शुभकामनाएं दे दी, प्रेम संदेश दे दिए, खुशी मना ली, लेकिन मैं तो खुशी उस दिन मनाऊंगा और जो देखिए रावण मेघनाथ जो वध करेगा वो मेरा राम होगा। पुरातन काल में भगवान राम ने रावण का वध किया था, वे मेघनाथ का वध किया था, इसलिए वो पुरातन काल के राम थे। इस कलयुग में जो भी वध करेगा और जिस भी प्रदेश में वध करेगा और जितनी अच्छी तरह से वध करेगा वो मेरे राम होंगे। क्यों दशहरा मनाया जाएगा, 3 दिसंबर को मनाया जाएगा और मई 2024 को मनाया जाएगा, क्योंकि मैं अपने प्यारे भारतवर्ष को, अपनी भारत माता को धर्म और जाति में विभाजित होते हुए इस जहर से मैं परेशान हूं। मेरा शिक्षक मंग दुखी है और इस जहर को मैं खत्म करना चाहता हूं। यहां प्रेम की गंगा बहनी चाहिए, गोमती बहनी चाहिए, नर्मदा बहनी चाहिए और एक का ऐसा माहौल बनना चाहिए जिसमें पूरे भारतवर्ष के हर क्षेत्र के, हर भाषा बोलने वाले, हर खाना, हर प्रकार का भोजन पदार्थ ग्रहण करने वाले प्यार मोहब्बत से रहेंगे। ना कोई कुकी होगा, ना कोई मैती होगा, ना मिजो होगा, ना नागा होगा, ना तमिल होगा, ना तेलुगु होगा। मेरा धर्म और जात केवल हिंदुस्तानी होगा, मैं केवल भारतीय होऊंगा और किसी मुसलमान, दलित, आदिवासियों पे अगर कोई अत्याचार हुआ तो ये वृद्ध जो शिक्षक है उनके बीच में आ जाएगा, किसी पे हाथ नहीं उठाने देंगे। और मैं मानता हूं जब ये रावण युग खत्म होगा उसके बाद देश में प्रेम और समभाव और सद्भाव पूरे देश में दिखाई पड़ेगा, विश्व में मानेगा यही भारतवर्ष है जिसको वो हमेशा से गांधी युग से देखते आए हैं और यही भारतवर्ष विश्व फिर दोबारा देखेगा जो 9 साल से वो देखने से